हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने अनुपात और समानुपात के 3 संख्याओं के बनाने वाले और उनके सम पर आधारित सवाल किए थे। ठीक है, आज हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और उन्हीं पे परिभाषाओं पर आधारित सवाल करेंगे। दोस्तों, हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो एसएससी, रेलवेज और व्यापम की मिक्स तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन छाट के ला के दे रहा हूँ। ठीक है, जो पुरानी एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और रेलवेज वगैरह एग्जाम में आ चुके हैं। व्यापम का लेवल कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। व्यापम का लेवल जो वर्ग 2 का जो लेवल है, भले वो मेंस का लेवल है, ये क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने ये लगा लिए ना तो व्यापम इसके आगे कुछ भी नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन दे दे आप उनको बना लोगे और सिलेक्शन की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत ही अच्छा लेवल करवा रहे हैं। बस आप इसके बाद अपने लेवल पे अच्छी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और खुद पर भरोसा रखिए। कोई भी डाउट हो तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीए, जीके, करंट अफेयर, ये सारे विषय मेरे कंप्लीट है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, जय हिंद। शुरू करते हैं। इस तरह के सवाल विद्यार्थियों को बहुत परेशान करते हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया जाता है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे दिया जाता है, कितना मूल्य होगा, कितने सिक्के होंगे। यहाँ पे विद्यार्थी कन्फ्यूज़ रहते हैं। कन्फ्यूज़ कभी भी नहीं होना, वरना आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। हमें हमारे लॉजिक और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है, फिर चाहे सवाल कैसा भी आ जाए हम उसको बना लेंगे। बस अपने लॉजिक क्लियर रखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कहीं कहीं पे हो सकता है मेंसुरेशन में हम फार्मूला याद करेंगे, लेकिन लॉजिक, अप्रोच और कॉन्सेप्ट, बस 3 चीज़ें पे हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अतुल 20 रुपये के मूल्य का ब्रेड खरीदता है। ठीक है, दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, बाकी बचे कितने, 80। दुकानदार 80 रुपये जो है उसको 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट देता है, और वो नोट भी उसको 5:4:1 के अनुपात में देता है। सवाल देख रहे हैं कितना घुमा के दिया है। यही एसएससी और रेलवे का कॉन्सेप्ट है, व्यापम इसी को फॉलो करता है। आप अपना लेवल अच्छे से बना के रखिए और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन कीजिए, तो हम व्यापम और ये वर्ग 2 मेंस जो भी आपके पेपर्स है ना, आसानी से निकल जाएंगे। दोस्तों, अपने को 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। जब अनुपात ही दे के रखा है तो सिक्कों की संख्या निकालना तो और भी आसान है। देखिए कैसे, 20 रुपये का ब्रेड खरीदा, 100 का नोट दिया तो बचे तो 80, दुकानदार अतुल को 80 रुपये देगा। ठीक है, अब उसने 2 रुपये के नोट दिए, 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट दिए। किस अनुपात में दिए, 5:4:1। 2 रुपये के 5 नोट दिए, 5 रुपये के 4 और 10 रुपये का 1। ये अनुपात के आधार पे बोला है मैंने आपको। ठीक है, अगर 2 रुपये के मान लीजिए 5 नोट दिए अनुपात के आधार पे, तो कुल रुपये कितने हो गए, 10। 5 रुपये के 4 तो कुल रुपये कितने हो गए, 20, और 10 रुपये का 1 तो 10। देखिए दोस्तों, 10 और 20 30 और 10 40। अब देखो 2 रुपये के 5 नोट दिए ना, तो रुपए तो कुल 10 हो गए। अभी अनुपात पे कर रहे हैं, फिर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कुल मूल्य 10 और 20 30 और 10 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 80, क्योंकि उसने उसको 80 रुपये दिए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल है, 2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 5 रुपये के कितने सिक्के उन्होंने दिए। तो देखिए 5 रुपये के उन्होंने सिक्के कितने दिए, सिक्के 4, इस अनुपात में दिए, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे 8। 5 रुपये के उसने 8 नोट उसको दिए हैं। चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आ गई 10, 4 की वैल्यू 8 और 1 की वैल्यू 2। देखिए 2 रुपये के 10 सिक्के दिए। ठीक है, 10 नोट दिए तो कुल रुपए कितने हो गए, 20। 5 रुपये के 8 दिए तो कितने हो गए, 40, और 10 रुपये के 2 दिए तो कुल मूल्य कितना हो गया, 20। 20 40 60 और 20 80, वापिस 80 रुपये दे दिए। तो आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक अगर एकदम क्लियर हो गए ना, तो सारे सवाल हमारे व्यक्ति चलते चलो कर्म पथ पर आगे बढ़ते चलो। देखते हैं अपना सवाल आज का। 43,120 को PQR में हमको बांटना है। किस प्रकार बांटना है कि P का हिस्सा Q और R के हिस्से का 4/7 है। ठीक है, कल के सवालों से कुछ अलग सवाल है परिभाषाओं के रूप में, और Q का हिस्सा P और R के हिस्से का 2/5 है, तो हमको R का हिस्सा निकालना है। कल हमने 3 अनुपात का जो योगफल वाले सवाल थे, उस तरह का एक आखिरी सवाल किया था। ये उससे अगला टाइप है। दोस्तों, एक सवाल से अपना एक टाइप खत्म हो रहा है। इसके बाद ग्रुप में शीट प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उनको करें और अपने डाउट पूछें। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, हर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं वो बोल रहा है कि
P का हिस्सा Q और R के हिस्से का 4/7 है, ठीक है। P का हिस्सा Q और R का, Q प्लस R का, तो ध्यान रखना कितना है, 4/7। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा हर में होगा, और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहाँ होगा, अंश में होगा। यही बात हमको कहाँ पे ध्यान रखनी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे सवालों में ये लॉजिक हमेशा क्रिएट कर ले कि जिससे कंपेयर करेंगे वो वैल्यू हमेशा कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, हर में रहेगी, ठीक है। मतलब P की वैल्यू 4 है, Q प्लस R की वैल्यू 7 है। अगली लाइन में बोल रहा है Q का हिस्सा P और R के हिस्से का 2/5 है। मतलब Q का हिस्सा P और R के हिस्से का कितना है, 2/5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे P Q R का सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और यहाँ पे P Q R का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कल वाला सवाल आ गया। तो दोनों का सम एक ही सवाल में अलग अलग नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 7 का 11 में कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पे, इंटू 7 इंटू 11। इसमें गुणा किया तो इन दोनों में करना पड़ेगा। तो नई वैल्यू जो है निकल के आ गई P/Q प्लस R। 11 चौक 44, 11 7 सॉरी 7 का कर रहे हैं, 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक है। Q/P प्लस R, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 28, Q की वैल्यू 22, R की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। P प्लस R 55 है, और P की वैल्यू कितनी है, 28 है, तो अब R की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। R की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। ये तीनों अलग अलग अनुपात हमारे पास निकल के आ चुके हैं, ठीक है। सवाल में कंडीशन हमको क्या दे के रखी है, वो ये है कि 43 120 को बांटना है तीनों में, और तीनों का अलग अलग अनुपात हमारे पास आ चुका है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को सब ऐड कर देंगे, और किसके बराबर रखेंगे, 43 120 के, क्योंकि ये हमारा सवाल है। 28 और 22 कितना हो गया, 50, और 27 77, तो 77 यूनिट की वैल्यू आ गई 43 120। 43 120 सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपेयर कर लो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 77 को कहाँ ले जाओगे, इसके नीचे। अब सीधे आपसे सीधे जो पूछा आप सीधे उसी की वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा स्टेप पे जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है, टाइमिंग बचाना है अपने को दोस्तों, है ना। तो अपने को निकालना है R की वैल्यू मतलब 27, कर दो इससे डिवाइड, 11 से 7 बार, 11 से कटेगा 3 9 2 0 120, ठीक है। 7 से कटेगा 5 35 6 42 0। हमको गुणा करना है अब 560 में 27 का, तो पीछे का 0 लगा दो। 7 6 42 2 4 35 और 12 47, और 4 51 1 5 10 और 5 15, 15 120। ये हमारा किसका हिस्सा आ गया, R का। अब सवाल में आपसे चाहे R का हिस्सा पूछे या किसी का भी हिस्सा पूछे, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, चाहे दो अनुपातों या दो मानों के बीच का अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दे क्या रखा है, उससे आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और आपको निकालना क्या है, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पर सफल नहीं हो पाते, एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो काम को एक ही तरीके से कर रहे हैं। आपको काम को कई तरीके आना चाहिए, क्या पता आपका एग्ज़ाम में जो सवाल आए वो किस तरीके से हो रहा हो। ऑप्शन के ऊपर करना भी हमको आना चाहिए, ठीक है। काम को स्मार्ट तरीके से करना है, उसके लॉजिक को समझना है। अगर आप लॉजिक को समझ गए ना तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे। देखिए इस सवाल को देखते हैं, यूनिक सवाल है। a माइनस बी का रेशियो b माइनस सी से, फिर b माइनस सी का c माइनस डी से दे के रखा है 1 2 3। तो आपको a प्लस डी रेशियो c का मान आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या बन रहा है आपके पास, 1 + 2 ऐड होके क्या बन रहा है, 3। तो जो लॉजिक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वही लॉजिक कहाँ पे क्रिएट होगा, इस तरफ। इसमें कोई अलग से अप्रोच नहीं लगेगा, ना कोई फॉर्मूला लगेगा, यही इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम में, करके देखिए। जब इधर प्लस होके ये वाली वैल्यू आ रही है तो इधर इस तरफ भी हम वही वाला अप्रोच लागू करेंगे। देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, बराबर कौन सी वैल्यू आ रही है, तीसरी वाली, बराबर c माइनस डी। b से भी कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस डी।
क्या करेंगे, हमको a प्लस डी चाहिए तो d माइनस का है, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। a प्लस डी बराबर c और c 2c हो जाएगा। a प्लस डी बटे में c चाहिए तो ये c यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो a प्लस डी बाई सी बराबर कितना आएगा 2, 2 मतलब 2 बटे 1, 2:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें काम को स्मार्ट तरीके से करना है। कई ऑप्शन जो होते हैं ना, वो उसमें से एक हमारा आंसर होता है। कई बार क्या होता है कि सवाल में कंडीशन इतनी दे के रखी होती है कि आप उसमें कोई लॉजिक या मेथड लगा ही नहीं पाते, तो उस समय आपको ऑप्शन पे काम करना है। ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि होता है सिलेक्शन, लेने वाला चाहिए। इतनी ज़्यादा तैयारी कर लीजिए, इतनी कड़ी मेहनत कर लीजिए। वो एक मेरा एक कोड भी है, मैं खुद अपने आप को कभी बोलता हूँ कि कर्म भूमि में इतना पसीना बहा लीजिए कि रणभूमि में रक्त बहाने की आवश्यकता न पड़े। मेरे दोस्त भी मुझे जानते हैं और आप सब भी मेरी आज से एक फैमिली है। कड़ी मेहनत पे विश्वास कीजिए, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपने मेहनत ही अच्छी कर ली ना, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और कभी भी घबराइए मत, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। अपना फोकस अपने काम पे रखिए, अपने काम पे, रिजल्ट पे नहीं। अगर एग्ज़ाम में हॉल में जाके आप घबराएंगे कि पेपर कैसा जाएगा, या पेपर कठिन आएगा ईजी आएगा, कुछ क्वेश्चन ईजी करने के बाद पेपर हार्ड हो जाता है या कुछ सवाल नहीं बनते तो आप घबरा जाते हैं। तो पेपर, एग्ज़ाम के पेपर में आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का माइंड पे लोड नहीं लेना है, केवल अपने काम पे फोकस, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की अपनी वो बनाइए, मानसिकता बनाइए, और यही सोच के कि पेपर अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रह रखा है। 10,500 की राशि को ए, बी और सी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है देखेंगे आप, 5, 7 और 9 के। ठीक है, यहाँ से हम उनका अनुपात तो निकाल लेंगे, पर फिर उसने क्या बोल के रखा है, यदि हम प्रत्येक को 500 रुपये ज़्यादा दे दें, ठीक है, प्रत्येक को 500 रुपये ज़्यादा दे दें तो नया अनुपात क्या होगा। सबसे ज़रूरी है सवाल को समझना दोस्तों। सवाल समझ गए तो सवाल आसान। ठीक है, फटाफट करते हैं। तीनों का अनुपात, क्या अनुपात दे के रखा है आपको, ए, बी, सी का 5, 7 और 9। ठीक, और ये इनका अनुपात है और राशि 10,500 दे के रखी है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है हमको। 5, 7, 12, 9, 21। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 10,500। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 21 पंजे 105, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ये 5 बार 500 रुपये। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, तीनों का कुल राशि कितनी मिली। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी दे के रखी, 5, तो 5, 5, 2500, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, 500 है। क्यू का मान कितना है, 7, तो 5, 7, 3500। आर की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9, 5, 45। ठीक है, देखते 10,500 आ रहा है कि नहीं। 60 और 40, 100, 5, 105। ठीक है, 10,500 आ गया। अब उसने आगे ये बोल के रखा है कि यदि मैं इन सब को 500 रुपये ज़्यादा दे दूँ, तो सिंपल सी बात है, अभी इनको इतना मिल रहा है, अगर 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो 500 रुपये ऐड कर देंगे और नया रेशियो बना लेंगे। ठीक है, करते हैं। 500 ऐड कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3000, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000, और आर की वैल्यू आ जाएगी 5000। सिंपली कैंसिल कर दो तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 3, 4 और 5 का, इजिकल टू 3:4:5। बस ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो लॉजिक अप्रोच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप ही हो जो आपका सिलेक्शन दिलवा सकते हो, कोई कोचिंग या कोई टीचर नहीं दिलवा सकता। वो आपको 1 या 2 घंटे पढ़ाएंगे, फिर सारी मेहनत आपकी है। ठीक है, खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए।